गंगा नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, ये हिंदुओं की आस्था, उनकी विरासत और उनकी संस्कृति का एक हिस्सा है। गंगा नदी जीवनदायिनी है। गंगा के जल को सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है। उसे भगवान पर चढ़ाते हैं, उसके जल से आचमन करते हैं। लेकिन इसी गंगा जी को बीते दिन विकृत मानसिकता वाले कुछ मुसलमानों ने दूषित कर दिया। वाराणसी में गंगा नदी में नाव पर इफ्तार पार्टी की गई। मांस खा करके उसकी हड्डियों को नदी में फेंक दिया गया, जो पूरी तरह से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का एक मकसद है। एक ऐसा घृणित कार्य जिसे किसी भी हाल में डिफेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों, वोट बैंक की भूखी सियासी पार्टियों के नेता इस पर भी बचाव कर रहे हैं। अब इस मामले पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आ गई। चलिए आज हम इसी पे बात कर लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में नदियों की क्या मान्यता है। नदियों को हमारे हिंदू धर्म में क्या मान्यता दी जाती है। हिंदू धर्म में हम नदियों को पूजते हैं। और अगर हम बात कर ले गंगा नदी की, तो गंगा नदी तो हमारे लिए सबसे ज्यादा पवित्र और शुद्ध मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, अभी हाल ही में एक खबर निकल के सामने आई वाराणसी से, और कुछ वीडियो भी वायरल हुए, जिसके बाद से माहौल गर्मा गया। जी हाँ, हम आपको बताएं कि काशी में सोमवार को गंगा नदी के बीच नाव पर इफ्तार पार्टी की गई। इसमें आयोजकों ने रोजेदार को फल और मेवे के साथ चिकन बिरयानी परोसी। हमारे गंगा नदी में चिकन बिरयानी परोसी गई। इफ्तार पार्टी का वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। दोस्तों, जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हुआ और हिंदूवादी संगठनों की नजर पड़ गई, वीडियो में चिकन बिरयानी की बात सामने आते ही हिंदूवाद संगठन भड़क गए। भड़के भी क्यों ना, उनका भड़कना जायज था। भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद 8 घंटे बाद ही 14 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। सभी युवक एक ही खानदान से, सभी मदनपुरम के तारतला इलाके के रहने वाले हैं। एक ही खानदान से है और बाबू बीड़ी वाले के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है। इन युवकों की उम्र 19 से 25 साल के बीच है। इस मामले पर अब राजनीति भी गर्मा गई। इसके बाद दोस्तों, वोट बैंक की भूखी पार्टियां भी लाइन में आ गई और उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आ गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूछा कि क्या गंगा पर रोजा इफ्तार नहीं कर सकते। डीएम, एसपी और एसओ को इफ्तारी देनी चाहिए थी। हथेली गरम तो पुलिस नरम। उन लोगों ने हथेली गरम नहीं की होगी, इसीलिए कार्रवाई हुई। उनका इशारा जो था वो रिश्वत की तरफ था। दोस्तों, आखिर अखिलेश यादव को यह बात नहीं पता है क्या कि हिंदू में आखिर गंगा नदी को क्या मान्यता दी जाती है। हर चीज पे राजनीति इंसान कैसे कर सकता है। दोस्तों, मामला यहीं पर नहीं रुका है। इसके बाद अब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का भी बयान आ गया। आप उनका ये बयान सुन लीजिए। बात यह है कि कोई यहाँ पर मांस मदिरा का सेवन कर रहा है और कोई गंगा में क्रूज चला करके होटल, तैरते हुए होटल बनवा करके उसमें लोगों को रुका रहा है और उसमें भी अनाचार ही हो रहे हैं। क्या गंगा जी में होटल बना करके, कमरे बना करके नाव चलाना सही है? क्या उसमें लोगों को रह करके अपवित्रता करने देने की छूट देनी चाहिए? जब आपने कमाई का साधन बना दिया गंगा को, माई नहीं रही, अब आपकी कमाई हो गई, तो फिर कमाई में तो बहुत कुछ आता है। कमाई का दृष्टिकोण जैसे ही आप ला देते हैं, वैसे ही ये सब कुछ शुरू हो जाता है। क्योंकि पहले यहाँ के जो नाविक थे वो नाव में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं रखते थे। खुली नाव रहती थी, आप आइए, बैठिए, पार उतर जाइए, उसके बाद जो कुछ करना हो करिए। अब नाव में आपने आड़ बना दी, अब नाव में कोई भी कुछ भी करेगा। आपने व्यवस्था बना दी, आप पैसा कमाई का माहौल बना दे रहे हैं, तो नाव वाले भी सोचते हैं कि भाई चाहे मांस खाओ चाहे कुछ खाओ, आओ, हमारी नाव आपके लिए उपलब्ध है, पैसा भर दे दो। तो ये जो माई को कमाई का साधन विगत कई वर्षों से बनाने की कोशिश की जा रही है, उसका ही ये दुष्परिणाम है। दोस्तों, शंकराचार्य का ये कहना है कि गंगा अब सिर्फ माई नहीं है, अब वो कमाई बन गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने कमाई का साधन बना दिया है गंगा नदी को। गंगा नदी में बड़े बड़े क्रूज चल रहे हैं, उनमें आलीशान कमरे बने हुए हैं और कोई भी कुछ भी कर रहा है। पहले एक नाव खुली होती थी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, ना ही नाविक किसी भी प्रकार का दुराचार कर देते थे। लेकिन अब सरकार ही गंगा जी को कमाई का साधन बना रही है, तो नाविक क्यों ना करे। इसके बाद से दोस्तों और माहौल गर्मा गया है। लेकिन अब दोस्तों, आप खुद बताइए कि क्या किसी की आस्था के साथ इस तरह का कार्य सही है?
सभी लोग जानते हैं कि हिंदू मां गंगा को पूजते हैं, फिर आखिरकार इफ्तारी के नाम पर वहां पर मांस खाना सही है? उनकी हड्डियों को पानी में फेंकना सही था? इस पर भी अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों सवाल बहुत बड़े हैं। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए और अपनी राय को कमेंट में जरूर लिखिएगा। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.